close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज है डे 2 और आज हम करेंगे मुन्नार की साइट सीइंग। मुन्नार में 4 चीज़ें बहुत फेमस हैं। पहला है यहाँ के पहाड़, दूसरा है हसीन वादियाँ, ठंडा मौसम, तीसरा है यहाँ के चाय के बागान और चौथा है यहाँ की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। तो आज हम इन सबको ही देखेंगे और कुछ नई चीज़ भी होंगी जो हमें टेकड़ी मिलती थी, वो अब हम मुझे यहाँ कहीं ना कहीं मुन्नार में देखने को मिली है। तो उन सबको भी एक्सप्लोर करेंगे और आज आपको हम मुन्नार अपने नज़रिए से और अपनी कमेंट्री के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मुन्नार। तो सबसे पहले हमारा लोकल गाइड हमको लेके गया केरला गवर्नमेंट की तरफ से फ्लावर गार्डन। भाई देखो, ऐसा ना हमें बॉटनी की बिल्कुल नहीं आती है और बॉटनी के नाम पे हमें सिर्फ फूल के 2 नाम बड़े पसंद हैं और सुने हुए हैं। पहला है गुलाब का फूल जो हर लड़का लड़की को देता है और दूसरा है गेंदा फूल जो भगवान पे चढ़ता है। अगर गाना तो याद ही है, तो फिर गेंदा फूल। और पत्तियों के नाम पे तो तुलसी माता का ही याद आता है। तो आप लोग वीडियो देखो और जो समझ में आ रहा है कैसी पत्ती, क्या पत्ती, कहाँ कौन सा फूल है, मुझे कमेंट करके बताओ तो मैं भी थोड़ा सीखूं बॉटनी आपके साथ। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. फ्लावर की क्लासेस के बाद फिर हम लोग गए एक एलिफेंट सेंटर में, जहाँ पे आपको एलिफेंट राइड, एलिफेंट बाथ और एलिफेंट को फीड कराने का भी मौका मिलता है। पर मुझे यहाँ के एलिफेंट थोड़े से गंदे और अजीब से लगे। 1-2 हाथी तो चिल्ला रहे थे प्याव प्याव करके, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, बदबू बहुत आ रही थी। टेकड़ी में जो मैंने किया है वो ये फोटोज हैं, आप इनको देखो। इसका नाम है सीता। मैं टेकड़ी जा रहा हूँ, मैं ढूंढूंगा, शायद सीता मिल जाए तो फिर से उसके साथ नहाऊं। सीता, I'm coming for you. सारे आती बिजी हैं। अरे एक आदमी पीछे खड़ा हुआ रीडिंग नहीं कर रहा। अरे बिल्ली मौसी कहाँ घूम रही हो? बड़ा दम है हाथियों के बीच में घूमने का। एलिफेंट के बाद हम लोग पहुंचे हैं बोटिंग और चिट्टी विट्टी के लिए। पर किस्मत से बेकार है कि बोटिंग भी बंद है, जेट्टी भी बंद है, क्योंकि 2 दिन पहले एक जेट्टी खराब हो गई थी, उसके दूसरी जेट्टी भी उन्होंने बंद कर दी। तो भाई साहब हमने सोचा बाहर की मार्केट ही घूम लें। तो लीजिए चाय है, पूरा है, और धूप भी है। हमको सनस्क्रीन लगा के ही नहीं आया, काले ना हो जाए कहीं। हाँ, मैं सोचा था यहाँ बारिश मिली थी, 10 घंटा बारिश मिल जाए, मजा आ लगे बारिश में। अरे मैगी, तुम यहाँ पे भी हो?
हमने सोचा देखते हैं कहीं बोट या जेट्टी शायद कहीं नीचे कहीं कोई चला रहा हो, क्योंकि हमने एक बोट देखी थी। तो हमने सोचा हम ऊपर चिल्ला के पूछते हैं, भैया बोट चल रही है? भैया बोले हमसे, बेटा नीचे आके बात करो। तो हम चल लिए फिर नीचे ट्रैकिंग करते 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 और अब देखो भाई एंड में क्या हुआ। अच्छी ट्रैकिंग हो गई, उसी की उसकी याद आ गई। इतना नीचे आने के बाद, ट्रैकिंग व्रैकिंग करने के बाद, भैया पता क्या बोले हमारे मुंह पे? नहीं, अब तो पहले बोल लेते यार, हम इतना नीचे नहीं आते, ऊपर ही सुन के वहीं चले जाते। और ऐसे कैसे? नीचे आइए, हमसे पूछिए, हम बोलेंगे नहीं। तो फिर हम फिर वापस चुपचाप ट्रैकिंग करते हुए ऊपर चले गए। भलाई का जमाना नहीं है भाई, बड़ी दुनिया बड़ी है। इसके बाद हमने सोचा, इसके बाद कोई बोटिंग वोटिंग, ओ भाई क्या घंटी है ड्राइवर साहब की, टैं 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 टैं। तो हमने ड्राइवर साहब को बोला कि भाई साहब देखो ऐसा है, बहुत हो गया बोटिंग और हाथी, अब हमको कुछ नेचर दिखाओ। नेचर के करीब जाएंगे हम। तो ये ले गए हमको टूर पे, जहाँ पे पहाड़ है, खड़े खड़े पहाड़ है। भाई साहब ये ऐसे पहाड़ है ना, ऊपर से कोई स्लिप कर गया ना गलती से, पता नहीं कहाँ गिरेगा जाके। एकदम खड़े स्ट्रेट पहाड़ जा रहे थे। तो मैं तो देखते हैं, अभी तो रुको, ड्राइवर साहब ने एक और मजा किया हमारे साथ। साला छोटी गंगा बता के नाले में कुदा दिया। गुफा बताए थे, जैसे हम उसके अंदर घुसे तो कुछ और ही चीज थी भाई साहब। वो तो क्या बोलूं मैं, चुपचाप बाहर ही आ गया। अब खुद देखो उसको भाई, पहाड़ के अंदर केव है, डर लग रहा है जानवर तो ना बैठा कोई। तो डर लग रहा है, हाईवे में कौन केव बनाते थे? फिर हमने अपने ड्राइवर कम गाइड साहब से बोला कि मजा नहीं आया, कुछ और मजेदार दिखाओ। तो वो बोले देखो ऐसा है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, ठीक है, इतना कर रहे हैं उतने मजे लो। तो भाई हम भी चुप हो गए। हमने चलो ठीक है दिखाई दो। तो उन्होंने हमें पहाड़, चाय के बागान, तो वो दिखाया। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अभी देखो व्यू तो बहुत प्यारे थे, रास्ते भी बहुत ही सपाट मक्खन जैसे थे। पर मुझे पता है गाइड साहब के मन में पता है क्या चल रहा होगा, इतनी चलती तो एक काम करते, अपनी गाड़ी से चले आते, जिससे तुम मुन्नार से, ऊटी से मुन्नार आए थे। हमने कहा चुपचाप रहते हैं, अपना काम करते हैं। माउंटेन्स और सीनरी और चाय का बागान होने के बाद हमने कहा कुछ झरने भी दिखा दो भैया। तो भैया हमको ले गए एक झरने पे। उसके बाद हम लोग पहुंचे हैं एक झरने पे। जैसे झरने पहुंचे तो हमें लगा भाई साहब इस झरने की तो हालत बड़ी पतली है। कहा भी कहा, तो बोले भाई साहब ऑफ सीजन में आए हो, अभी सीजन में आके देखना ये आपकी हालत पतली कर देगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, गलती कर दी, हम ऑफ सीजन में आ गए। अगली बार सीजन में बनाएंगे भैया, सीजन में। बस देखने में थका थका लग रहा है, बट इसकी आवाज आप सुनोगे ना तो अभी से आपके रोंगटे खड़े कर देगा ये। थोड़ा आप सुनो इसकी आवाज, अभी भी धर्रा रहा है धर्र करके। मैंने कहा बात तो सही है। झरना देखने के बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो आपको हम दिखाते हैं स्पाइस गार्डन, जड़ी बूटियों गार्डन। स्पाइस तो सिर्फ कितने थे, लौंग, इलायची, कार्डमम, तेज पत्ता एंड ऑल। तो उनके पेड़ देखने गए हैं। देखिए किस तरीके से हमको लेके गए हैं अंदर और क्या क्या दिखाया है। मजा बड़ा आया वैसे पीली लौंग पहली बार देखने में। आप भी देखो। इनकी जीप में बैठने के बाद हम लोग गए नीचे आयुर्वेदिक गार्डन में।
मोस्टली मैं ज़्यादातर वीडियो वही बनाता हूँ जो व्हील चेयर फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि मैं एक व्हील चेयर के साथ ट्रैवल करता हूँ। मैं दिल्ली तक तो मैंने रोड ट्रिप किए हुए हैं व्हील चेयर के साथ। तो मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि हर वीडियो में आपको वो व्हील चेयर फ्रेंडली एरिया दिखा पाऊँ। मैं यहाँ भी कोशिश कर रहा था, बट अंकल जी बोले कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, आप खुद सुनना, वो आगे बोलेंगे। मैंने कहा क्यों, आप ही का तो प्रमोशन हो रहा है भैया, फिर भी ना माने। तो देखो आयुर्वेदिक बस ये नॉलेज वाला बहुत कम है, इसका तो फ्रूटी जिनको समझ में आया जल्दी से कर लेना। मैं तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में निकाल दूंगा। वैसे एक बात है, यहाँ पे मर्दाना ये कमजोरी और हर तरह के इसका है औषधियों के पेड़ है, जायफल। देखना। अच्छा वीडियो हाँ फोटोग्राफी है, वीडियो अलग। वीडियो लेवल नहीं है। मैं एक्चुअली तो वेरिकोस क्या होता है? पैरों के नीचे देखो नस वेन्स जो मोटा हो जाता है, अच्छा हाँ, उसके लिए। तो मैं बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन में ज़्यादा यूज़ होता है yes. क्या एलएनजी? ये सही है, बत्तों को काम पे लगा रखा है, गड्ढा खोदने में बताई लगी पड़ी है, काली सफेद। खोदो 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 खोदो। ये कौन सा है? ये बीपी हाई वगैरह होता है ना उसके लिए। मोस्टली मुन्नार में आपको ज़्यादातर ये आयुर्वेदिक के ही प्लांटेशन वगैरह और ये सब मिलेगा, स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये क्या चीज़ है? वही इलायची ये भी इलायची है पूरा? अच्छा अच्छा हाँ, कह रहे हैं तो इलायची का। मौसम भी अच्छा हो रहा है भाई, यहाँ से व्यू भी अच्छा है, यहाँ से व्यू अच्छा है। थोड़ा नीचे की ओर जाकर के लिए व्हीलचेयर फ्रेंडली भी है ये। पता है, पर ऐसे तो आ सकते हैं ना व्हील चेयर जैसे करके, जैसे गाड़ी में चढ़ा के ले आओ। तो यहाँ पे तो मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर है या मैनुअल व्हील चेयर है? नहीं चाहिए, क्योंकि बंदा आया था गिर जाएगा, उन्हें मुश्किल है ना, मुश्किल है। फिर एक बंदा और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसको जो लाएगा वो पैसे देगा, वो लगा ले है क्या नहीं? नहीं देखो अभी आप किधर हम्म, जाएगा पूरा बंदा। अच्छा ये नोनी है, नोनी नोनी। नोनी क्या होता है? इससे जूस वगैरह बनता है। क्या रहता है? अरे भैया हमको दिखा पाइनएप्पल का बच्चा, सोचा आप लोग को भी दिखाएं। ये है छोटा पाइनएप्पल, छोटा। ये लौंग है ना? हाँ लॉन्ग है। ओ भाई, आज तक हमेशा काली लौंग देखी थी, आज पहली बार ऐसी लौंग देख रहा हूँ। इसका ऑयल निकाल के ना, हम्म और चूड़े के लिए वगैरह। हम्म। तो इसके ऊपर एक फ्लावर होता है ना, वो नहीं है ना? और ये गिर गया है, गिर गया। बराबर। अब शाम हो चुकी थी, मौसम बड़ा प्यारा था, बादल छा चुके थे, तो हम सोचे चलो चलते हैं अपने महिंद्रा वाले क्लब महिंद्रा फ्लिपकार्ट में, वहाँ पे एडिटिंग वेटिंग करके तैयार होते हैं कि कल निकलना है हमें टेकड़ी, और टेकड़ी भी हमें एक्सप्लोर करना है। तो मैं सेटिंग आज रात ही कर लूँगा। बड़ी अजीब सी प्यारा सा आवाज आई है। वो चिड़िया है जो गाना गाती है, आपको सुनाता हूँ मैं। आपको लगेगा सचिन गा रहा है, पर सचिन नहीं, सचिन तो सो रहा है। बाहर लेके सो। दिखा पाऊंगा। ये देखो
थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय ब्लॉग डे 2 मुन्नार साइट विजिट। मुझे मन था 2-3 लोगों को थैंक्स बोलने का, जिसमें से पहले हैं एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 विकास दलाल भाई। आपको देखकर, आपको इतना लंबा फॉलो करके मैंने वीडियो बनाने का, अपने टाइम को निकालने का कोशिश किया, शायद मैं सही कर पा रहा हूँ, प्लीज बताना मुझे कमेंट करके। एंड डॉक्टर मानी जिनका चैनल है, तो विकास दलाल भाई के ही साथ में उनको काफी वीडियोस हमने देखा है पूरा ट्रिप के और उन ट्रिप के, और यहाँ तक कि वो साउथ के ट्रिप भी किए हैं, वायनाड से लेकर कुर्ग और ये सब भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा, मेरी वाइफ का उसकी सपोर्ट की वजह से मैं ये बना पाया हूँ, ये पॉसिबल हो पाया है। और तीसरा, आदित्य लव यू बॉय एंड और सारे मेरे 14 सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे हमेशा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है यार। पर एक और सपोर्ट कर दो यार, कुछ और बढ़वा दो प्लीज, बढ़वा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल। डे 3 में कल या परसों अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये सचिन, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कोई अवार्ड मिल गया है मुझे, बड़ा फॉर्मल सा लगा था, पर ठीक है देखते हैं।